न्यूज रूम से ऋतु मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए ऋतु, इस केस को लेकर, पूरे रेप केस को लेकर पूरे देश में घमासान था और लोगों का आक्रोश निकलकर सामने आ रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही थी। आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। निश्चित तौर पर देखिए, पुणे पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25 फरवरी का ये मामला है जब सुबह 5:45 पर एक बड़ी हैवानियत को अंजाम दिया गया था। ऐसे में पुणे के स्वारगेट में जब ये पूरा मामला घटित हुआ था तो उस दौरान के बाद से ही कई तरह से आलोचनाओं का शिकार न सिर्फ सरकार बल्कि पुलिस प्रशासन भी हो रहा था। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर पीठ थपथपा रही है कि 72 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी उसके गाँव से हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी सामने इस पूरे मामले को लेकर आई है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये आरोपी ने पहली बार कोई ऐसा हैवानियत नहीं थी जिसको अंजाम दिया था। 2019 में भी इसी तरह के एक ऐसे मामले में संलिप्तता पाई गई थी जिसमें वो जमानत में बाहर चल रहा था। जमानत में बाहर चलने के बावजूद भी इस तरह की हैवानियत को, इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद आरोपी खुलेआम घूम रहा था, जहां पर आरोपी की तरफ से कोशिश की जा रही थी किसी तरह से अपनी पहचान को छुपाया जा सके और एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से आरोपी मुंह पर कपड़ा, सिर पर टोपी पहनकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी थी। सघन चेकिंग यहां पर की जा रही थी और सघन चेकिंग के आधार पर ही पुलिस प्रशासन को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से इस आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन सरकार की तरफ से भी एक बड़ा प्रेशर था, क्योंकि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथ ले रहा था, सत्ता पक्ष पर उंगली उठा रहा था और ये कहता हुआ नजर आया कि पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह से दरिंदगी को अंजाम आरोपी दे रहे हैं और वो बेधड़ल्ले से खुलेआम पुणे, मुंबई, बांद्रा हर जगह घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं। जी, बहुत शुक्रिया तो इस पूरी जानकारी के